स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम हेरिडिटी पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कैरेक्टर्स को ट्रेट्स भी बोला जाता है, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी क्या है बोलते हैं। और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, एंड उसको हम एक अनदर नेम यानी कि प्रोजेनी भी बोलते हैं। तो हेरिडिटी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, हाइट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी बोला जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जीन क्या होते हैं। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो जीन होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर्स होते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है उसको हम जीन क्या है बोलते हैं। तो हेरिडिटी की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। तो आपको ये 1 मार्क के लिए याद रखना है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, यानी कि द होल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज नॉन एज इनहेरिटेंस। हेरिडिटी की होल प्रोसेस होती है, हम उनको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ट्रेट्स मीन्स हमारे कैरेक्टर्स, ये 2 टाइप के होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो सबसे पहले इनहेरिटेड पढ़ते हैं, यानी कि द कैरेक्टर्स और ट्रेट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे गुण जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, और दे आर प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन सिंस बर्थ, यानी कि वो बच्चों के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर उनके बर्थ से ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स पढ़ते हैं। द ट्रेट विच डू नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि ऐसे गुण जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। क्यों? क्योंकि दीज traits appear due to the experience in the lifetime और develops during lifetime, क्योंकि ये ऐसे गुण होते हैं जो हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में खुद से डेवलप करते हैं। जैसे हमारे इंटरेस्ट हो गए, इंटेलिजेंस हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, तो ये सब एक्वायर्ड ट्रेट्स कहलाते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये जनरेट होते हैं, और एक्वायर्ड ट्रेट्स हमारे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं। ट्रेट्स का एग्जांपल है हमारा स्किन कलर, हाइट, क्योंकि वो जनरेशन से ट्रांसफर हो रहा है। और एक्वायर्ड ट्रेट का एग्जांपल होता है इंटेलिजेंस, कटिंग ऑफ टेल ऑफ डॉग। जैसे कोई सिंगर है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी सिंगर हो, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहलाते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।